तो बच्चों आज आप लोगों को एक बहुत ही अलग प्रैक्टिकल हम लोग करा रहे हैं कि ये आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग तरीके के पत्ते होते हैं। जैसे एक ये पत्ता हो गया हमारे पास एक अलग प्रकार के पेड़ का, एक अलग तरीके का एक पत्ता ये है, एक ये अशोका का पत्ता है, ये सदाबहार का फूल है, और एक ये लिली का पत्ता है ना। बड़े बड़े से पत्ते इस तरीके के आपने देखे होंगे। तो इनमें से आज कुछ पत्ते लेके और उनकी आपको स्लाइड दिखाएंगे और उनके अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टोमेटा उनके अंदर फॉर्म होता है। स्टोमेटा का मतलब होता है पर्णरंध्र। पर्णरंध्र यानी कि जहां से जो भी लिक्विड पेड़ लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी का वाष्प उत्सर्जन जहां से होता है वो किस तरीके से दिखते हैं। आज तक आपने किताबों में उनके चित्र देखे होंगे, पर आज वास्तविकता में दिखाने के लिए हमारे पास है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी है ये। और इस सूक्ष्मदर्शी की मदद से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इनका विस्तृत रूप होता है और किस तरीके से हम इनकी स्लाइड बनाते हैं। तो स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए एक इस तरीके की स्लाइड की पत्ती जो होती है कांच की जो है, ठीक है। इसको साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अब ये हमने रख लिया है यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पर स्लाइड बना रहे हैं अभी एक पत्ती की, तो ये इस पत्ती को लेकर आपको मोड़ना है और आप इसको मोड़ के और ऊपर से इसकी एक पतली सी लेयर जो होती है झिल्ली, वो उतारनी है। उसको उतारिए आसानी से, बिल्कुल ध्यान से। बहुत पतली महीन उतरेगी, ये देखिए, ठीक है। तो आप कहोगे इतनी सी ली है, बिल्कुल इतनी ही सी ली है, क्योंकि इतनी सी इसलिए ली है क्योंकि हमें इतनी सी को ही बहुत बड़ा रूप करके देखना है ना, बड़े रूप में देखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी एक स्लाइड ले ली हमने और ये उठा लेते हैं। इसको उठाने के लिए, यूज करने के लिए आप ब्रश का यूज कीजिए, क्योंकि आपको कहाँ डालना है। हमारे पास एक सैफरीन सॉल्यूशन होता है, ये सैफरीन सॉल्यूशन। इस सैफरीन सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर रखा है थोड़ा सा, और इस सैफरीन सॉल्यूशन के अंदर हमने ये डाल दिया और ये अब थोड़ा सा जितना भी कलर होगा ये एब्जॉर्ब करेगी। देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया, ये थोड़ा बहुत जो भी कलर होगा इसका वो एब्जॉर्ब करेगी। और उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ देर बाद इसको यहाँ से निकाल के और इसको हटा लेंगे यहाँ से, और हटा के इसको हल्का सा पानी में, जितना भी एक्स्ट्रा कलर होगा इसके अंदर वो पानी में चला जाएगा। ये देखिए पानी में इसका कलर चला गया। अब रखना है हमें इसको इस स्लाइड पे, और स्लाइड पे रखने के बाद जिससे अगर मैं इसको ढकूंगा तो क्या होगा, ढकने के लिए मेरे को एक पतली सी एक ऐसी स्ट्रिप चाहिए होगी, है ना, ठीक है। तो ये कवरिंग ग्लास होते हैं, माइक्रोस्कोप के कवर ग्लास कहते हैं इनको। इसको भी साफ कर लीजिए, बिल्कुल भी किसी तरीके से ये गंदा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो इसको आप चाहें तो अपने हैंकी या किसी भी कपड़े से ऐसे साफ कर लीजिए कि जरा सा भी इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल भी ना रहे, ठीक है। ये हमने साफ कर लिए। अब क्या करना है, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो एयर बबल आ सकता है, तो एयर बबल से बचाने के लिए हमें क्या करना है, इयोसिन सॉल्यूशन आता है, इयोसिन सॉल्यूशन। तो इस इयोसिन सॉल्यूशन को इसके ऊपर डालते हैं और इस इयोसिन सॉल्यूशन को इसके ऊपर डालने के बाद आप इस स्लाइड को उठा के आपको धीरे से इसको धीरे धीरे लेके जाना है और रखना है बहुत ही आराम से, जिससे बबल फॉर्म ना हो पाए, बिल्कुल। अब जरा सा भी बबल फॉर्म नहीं हुआ है और अब हमारी स्लाइड हो गई है पूरी तरीके से तैयार। और अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम स्टोमेटा। तो स्टोमेटा किस तरीके से दिखते हैं, हमारे पर्णरंध्र जो होते हैं वो किस तरीके से। तो आइए दिखाते हैं आपको। इसको सेट करेंगे पहले थोड़ा माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। इसका काम क्या होता है, किसी भी छोटी वस्तु को बड़ी से बड़ी वस्तु करके दिखाना। यानी कि इस पे लिखा भी है, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर जो इसका लेंस है ऊपर वाला, इस पे लिखा भी है 15x। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 15x जूम कर देता है, यानी कि चीजों को 15 गुना बड़ा करके दिखाता है। इसके अंदर जो है एक मिरर लगा हुआ है, ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। अब इसका काम क्या है, इस कॉन्केव मिरर का काम क्या है कि इसके अंदर, अब इसके अंदर कोई बल्ब तो लगा हुआ नहीं है, कोई इसके अंदर विद्युत का कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, तो रोशनी कहाँ से जाए। रोशनी के लिए इस बल्ब को इस तरीके से सेट करना होता है, ये नीचे बल्ब, सॉरी, इस मिरर को इस तरीके से सेट करना है। ऊपर से देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी आ रही है, किस जगह से। इसको यहाँ से हिलाएंगे और हिला के देखेंगे कि किस किस जगह यहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी इसको मिल रही है। जहां पर ये सबसे ज्यादा रोशनी मिल रही होगी इसको, वहां पर हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सेट कर लेते हैं। अब देखिए आप लोग, अब देखिए करके एक बार, किस जगह पर
ब्लैक दिख रहा है किस जगह पर, इसको मूव करने पर आपको रोशनी दिख रही है। जहां रोशनी दिख रही है आप इसको वहां छोड़ दीजिए। इसका मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा 45 डिग्री एंगल होता है इसका। 45 डिग्री एंगल पर सबसे ज्यादा अपने अंदर जो है ये लाइट को कलेक्ट करता है और हम तक दिखाता है। अब इसके अंदर दो चीजें और दे रखी हैं। एक ये जो दे रखी है इसकी लेंथ, ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसकी लेंथ स्लाइड से कितनी हाइट पे इसको रखना है, ये तो ये डिसाइड करता है ये वाला जो ऊपर वाला अपर वाला जो पार्ट है। और ये जो नीचे वाला है ये कितना फोकस, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं तो मोबाइल का फोकस नहीं हो पाता, वो ब्लर ब्लर सा दिखता है, धुंधला दिखता है। हम स्क्रीन पे टच करते हैं और उसको सही कर लेते हैं, पर इसमें तो ऐसा कोई स्क्रीन तो है नहीं, तो इसको इसके फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे जो छोटी वाली नॉब दे रखी है इस नॉब को हम घुमा के और सेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको ही सेट करेंगे कि कहाँ पर हमें किस तरीके से दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। आप स्लाइड की बात करें तो इसी तरीके से आप प्याज की भी स्लाइड बना के देख सकते हैं। ये जो हमारी प्याज होती है, प्याज की भी स्लाइड बना के देख सकते हैं। और इसी माइक्रोस्कोप से अगर आप दही को देखेंगे तो दही में आपको बहुत सारे जर्म्स जो हैं इस तरीके से घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो होते हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और जिनकी मदद से ही हमारे पेट जो होता है स्वस्थ रहता है। पर वो होते बैक्टीरिया हैं, वो आपको इस तरीके से चलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम इस पे दही का एक सैंपल रख दें और दही को इसकी मदद से देखें तो दही के अंदर आपको इस तरीके से बैक्टीरियाज भी चलते हुए दिखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और शायद उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ मैं आपको अभी फोटो दिखाता हूँ, ये फोटोज देखिए और अलग अलग स्लाइड जो हमने पर बनाई है उनकी कुछ फोटोज आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू बच्चों। आपकी जो विज्ञान की किट है उस विज्ञान की किट में आपको हाइड्रा हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा का स्लाइड ऑलरेडी बना के भेजा हुआ है, विज्ञान किट जो आपकी आई है साइंस किट। इसी तरीके से प्रोटोजोआ का भी आपको स्लाइड बना के भेजा हुआ है और इसी तरीके से प्रोटोजोआ का भी ये अमीबा अमीबा का भी स्लाइड बना के भेजा हुआ है। तो तीन तरीके के स्लाइड हैं, इन तीनों ही स्लाइड्सों को हम देख सकते हैं अपने इसके हेल्प से। और आपको इसकी अभी फोटोज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि तीनों के, ठीक है। तो विज्ञान किट में ही हमारा ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये भी हमारी विज्ञान किट में ही है। तो ये सब चीज़ें आपकी विज्ञान किट में दी हुई हैं। आप जिस भी स्कूल से अपने इस वीडियो को देख रहे हैं अपने टीचर से बोलिए, अपने जो भी टीचर्स देख रहे हैं वो लोग भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों को जरूर दिखाइए और इन सब चीज़ों को जरूर कीजिए, क्योंकि अगर बच्चों को दिखाएंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा संदेश कि अपने आसपास स्वच्छता रखिए, साफ सफाई रखिए। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मच्छर होते हैं उनको कहीं भी अगर पानी कलेक्ट हो रहा है तो उस पानी को हटा दें, उसमें मच्छर उगते हैं और उससे मच्छर से बच्चों आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो एक छोटा सा मैसेज भी था ये हमारे स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलेरा की तरफ से सभी लोगों के लिए जो हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।